हेलो बच्चों, माई सेल्फ दारा सिंह मीना, टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय दीव। आज हम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये दो बच्चे अमू और कुमार पूरी चेन्नई में घूमते हैं और वहाँ पे अलग अलग जो एरियाज हैं, वहाँ की जो वाटर फैसिलिटीज़ है उनके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग, पहला वाला देखेंगे कि आप गाड़ी को धो रहे हैं पाइप से, तो इसका मतलब है बहुत पोश एरिया है ये अन्ना नगर, जहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं। पूरा एरिया है जो हरा भरा एरिया है और हर समय पानी आता रहता है वहाँ पे। और अगर कई बार पानी नहीं भी आता है तो ज़्यादातर ऑफिसर लोग रहते हैं, तो फ़ोन करके तुरंत जो सरकारी टैंकर्स है उनको बुला लेते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। दूसरा देखिए सेतपेट एरिया, जहाँ पे देखो ये पानी के लिए बहुत वेट इनको करना पड़ रहा है। ये जो सेतपेट इलाका है ये ज़्यादातर स्लम्स वगैरह यहाँ पे है और वहाँ पे कई सारे लोगों के लिए, लगभग 10-15 लोगों के लिए केवल एक ही पानी का जो नल है वो अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो कि इतने लोगों में एक ही पानी का नल है और उसमें भी पानी जो रेगुलरली नहीं आ पाता है। इसी तरह से दो अलग अलग दूसरे एरियाज हैं, जैसे मेदापकम और मालपोर। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं जो चेन्नई की के लोगों के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है कैसी है वहाँ पे। तो ये अन्ना नगर का हमने देख लिया कि वहाँ पे हर समय पानी अवेलेबल है। दूसरा जो माइलपोर है, जहाँ पे कई सारे लोग अपार्टमेंट्स में लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो म्यूनसिपालिटी का पानी है वहाँ पे 2 दिन में एक दिन पानी आता है। वहाँ पे कुछ एक प्राइवेट बोरवेल भी है जो पानी की कुछ ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन वहाँ का पानी ठीक नहीं है। तो उन जो बोरवेल्स का पानी है उनको टॉयलेट्स या कपड़े धोने के लिए यूज़ में लेते हैं। फिर भी लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है और 500-600 रुपये हर महीना टैंकर के लिए देना पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए जो सिवा है, मेदिपकम एरिया में रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम से आप सोच सकते हो 4 दिन में एक बार पानी आता है। अक्सर पानी की ये समस्या वहाँ पे बनी रहती है। इस कारण से वो अपनी फैमिली को भी वहाँ पे नहीं लाता है, वो अकेला ही वहाँ पे रहता है और पीने के लिए भी खरीद के पानी पीता है। इसी तरह से जो पद्मा है वो सईदपेट में काम करती है और पास में जो स्लम्स है वहाँ पे रहती है। तो वहाँ पे देख सकते हो आप 30 लोगों के लिए एक ही नल लगा हुआ है और उसमें भी केवल 20 मिनट पानी आता है। तो आप सोच सकते हो किस तरह से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग है, जबकि सिटी एक ही है। तो ये हमने चेन्नई की वाटर कंडीशंस के बारे में देखा। अब नेक्स्ट देखिए वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। यानी कि आप सबको पता है कि वाटर इज essential for life and for good health. Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. सो जो कितना इंपॉर्टेंस है वाटर का हमारे लाइफ में, कहा भी गया है जल ही जीवन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से इंडिया के अंदर हर दिन हर दिन लगभग 1600 लोग जो है कई सारी वाटर रिलेटेड जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनसे उनकी डेथ हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि अगर सही पानी अवेलेबल हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबके लिए अवेलेबल हो, तो कैसे इतने सारे लोगों को मरने से बचा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर जो पानी राइट टू वाटर है उसको राइट टू लाइफ के अंदर में रखा गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे गरीब हो अमीर हो, तो उसको ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी व्यक्तियों को अफोर्डेबल रेट में पानी प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, यानी कि कोई भी आसानी से पानी प्राप्त कर सकता है। हाँ, इसमें अगर हम देखें तो कई सारे जो कोर्ट्स हैं उसमें भी कई सारे इस तरह के जो मैटर्स आते हैं, तो उसमें कोर्ट ने डिसीजन
लोगों के फेवर में डिसीजन देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का केस था 2007 में। तो इसी तरह का कोई डिस्प्यूट था तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो कलेक्टर है ये इंश्योर करे कि हर व्यक्ति को 25 लीटर पानी अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने भी कहा है कि राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट सेफ और एक्सेप्टेबल फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस पानी का है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़, यहाँ पे हमने पानी की बात की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है। तो क्या पानी पब्लिक फैसिलिटी में आता है? नहीं, पानी के अलावा और कई सारी चीज़ें वो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब जरूरी है, इसीलिए इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है। यानी कि इन सब ऐसी सुविधाएं जो पब्लिक के यूज़ के लिए, ज़्यादातर लोगों के उपयोग के लिए होती है, उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है। एक जो भी सुविधाएं ये प्रोवाइड करवाई जाती है बहुत ज़्यादा लोग उनसे बेनिफिटेड होते हैं। जैसे कि कोई भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पे स्कूल खोलेंगे तो बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे गरीब लोगों के, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, तो जहाँ पे भी ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फर्स्ट से 8 तक के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट्स रोल, यानी कि इन पब्लिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, क्या रोल गवर्नमेंट इसमें प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे one of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है गवर्नमेंट का कि सब लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल करवाए। लेकिन कई सारे क्वेश्चन उठते हैं कि गवर्नमेंट ही क्यों, प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों फोर्स किया जाता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाए, ये केवल गवर्नमेंट की क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखते हैं। आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करती है। कई जगह पे कई ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसमें न के बराबर प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाली की सफाई वगैरह, एंटी मलेरिया कैंपेन चलाना, ये ऐसी फैसिलिटी जिसके लिए कोई कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी क्यों ये चलाएगी, प्राइवेट कंपनी तो उनको प्रॉफिट होगा वही चलाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां जो प्राइवेट पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं करवाती है। कई सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो प्राइवेट कंपनियां भी प्रोवाइड करवाती है, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। तो कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज है इवन गवर्नमेंट से भी बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा उनका होता है। उनकी जो रेट है वो इतनी होती है कि कुछ गिने चुने लोग ही उन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हैं। तो इसीलिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दी गई है कि यानी कि जो पैसे वाले हैं वो तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे उनको यूज़ कर पाएंगे, उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये जिम्मा दिया गया है कि सभी के लिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में कहा गया है, द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन द कंट्री, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये एक तरह से राइट टू लाइफ में आता है। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होगी, तो वो कैसे जी पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी कि इतनी सारी पब्लिक फैसिलिटी हमने कहा है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा या पैसा कहाँ से आता है इन पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए।
तो आपको पता होगा कि कई सारे जो टैक्सेस है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। लोगों से जो टैक्सेस कलेक्ट करती है वो उनसे ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है उसके लिए कुछ पैसे भी लेती है, नाम मात्र की शुल्क जो लेती है उनसे भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये एक पोलियो की दवाई पिला रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं उनमें जो पोलियो की बीमारी है वो नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे और कुछ क्वेश्चन है जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। सो आप ये समझ ही गए होंगे। व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट अस्यूम ऑल ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटी इवन व्हेन इट गेट्स प्राइवेट कंपनीज टू डू पार्ट ऑफ द जॉब। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ये बस और मेट्रो ट्रेन सेवा दिखाई गई है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इनसे बेनिफिटेड होते हैं। आप सोच सकते हो अगर ये जो फैसिलिटीज अगर नहीं हो तो कितना मुश्किल हो जाए लोगों के लिए दूर, अपने घर से दूर जॉब करना। तो ये जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट के द्वारा नाम मात्र की शुल्क में प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि लोगों को फायदा हो सके। तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है, क्या इनके कुछ अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? जैसे कि हमने चेन्नई के अंदर देखा, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था इसमें मिलती है कि कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, कुछ लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो कई सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है इनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर में दे देना चाहिए या कोई दूसरे ऑप्शंस तलाशने चाहिए। तो क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है? ये कुछ जो डेटाज हैं वो बताते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 135 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इंडिया के कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोगों को 20 लीटर पर पर्सन भी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज यहाँ पे है। ये चेन्नई की बात नहीं है, इंडिया के और भी कई सारे सिटीज़ है, कई सारे जगह है जहाँ पे इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनकी शॉर्टेज मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए और कोई दूसरे अल्टरनेटिव्स इसमें सक्सेस नहीं हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पे बताया गया है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देर आर फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। यानी कि वर्ल्ड में इंडिया की बात नहीं है, दूसरे देशों में भी जाइए आप, कहीं पे भी सब जगह वाटर सप्लाई है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ब्राज़ील के एक सिटी पोर्ट अल्जीरा का, जहाँ पे किस तरह से जो गवर्नमेंट ने प्रयास किया उसके कारण से सब लोगों तक एडिक्वेट जो वाटर सप्लाई है वो अवेलेबल हो पाई, या वाटर का जो यूनिवर्सल एक्सेस है सब लोगों तक पहुंच पाया। नेक्स्ट देखिए, इन फ्यू केसेस वेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज। यानी कि कहीं पे अगर प्राइवेट कंपनीज को दी भी गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई और गवर्नमेंट को ये जो डिसीजन है वापस लेना पड़ा, जैसे कि ये बोलोविया वगैरह का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है या जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो सिस्टम पूरी तरह से फेल है। इंडिया के अंदर भी हम कई सारे ऐसे केसेस देखते हैं या कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है और उससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे कि मुंबई के अंदर कितना बड़ा सिटी है फिर भी वहाँ पे लोगों को जो पानी की समस्या है उससे ज़्यादा नहीं जूझना पड़ता। इसी तरह से जो हैदराबाद में है वहाँ पे भी अच्छी वाटर सप्लाई की फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इवन चेन्नई की हम बात करें तो कि कुछ जो एरियाज़ थे वहाँ पे हमने देखा कि डेली रेगुलरली वाटर सप्लाई अवेलेबल थी, तो दूसरे एरियाज़ के लिए क्यों नहीं हो सकती है? तो ये ज़रूरत है उसमें कुछ जो रूल्स हैं वो सख्त बनाने की। यहाँ पे देखिए ये मुंबई मेट्रो का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, या मुंबई लोकल जो है ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पब्लिक फैसिलिटीज़ का। आप सोच सकते हो कि बहुत कम किराए में बहुत दूर तक लोग इन जो लोकल्स हैं इनके द्वारा ट्रैवल्स करते हैं
अगर यही जो फैसिलिटीज़ है प्राइवेट केब्स वगैरह या जो प्राइवेट व्हीकल्स है, जो 10 रुपये में जो आप जर्नी करते हो वो 100-200 या कम से कम 10 रुपये के 500 रुपये तो लग ही जाएंगे। तो बताया गया कि लगभग 65 लाख जो पैसेंजर है डेली इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो वाटर की हमने बात कर ली, वो नेक्स्ट देखते हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसके अलावा जो बसेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हो गया, जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इज अ मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग के अलावा सबसे जरूरी चीज़ है जो पानी से होने वाली जो बीमारियों से रोकने में मददगार है वो सैनिटेशन फैसिलिटी। लेकिन जो इंडिया की जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसकी हालत तो जो वाटर फैसिलिटीज़ है उससे भी बहुत ही बदतर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो 68% पीपल्स है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर उन तक पहुँच पा रहा है, एक्सेस कर पाते हैं, जबकि ओनली 36% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन, यानी कि केवल 36% लोग हैं जिनको जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो मिल पाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी तक इतना सक्सेस नहीं हो पाई है। यहाँ पे एक सुलभ नाम से एक एनजीओ है जो ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करवा रहा है। अभी इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है कई जगह पे, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड पे, कई जो बड़े सिटीज़ है वहाँ पे ये कई सारे जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है जहाँ पे लोग जो ये सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है इनका यूज़ नाम मात्र की शुल्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैनिटेशन के अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज है वो भी इंडिया में सफिशिएंट नहीं है। 2001 के अकॉर्डिंग ये डेटा बताता है कि ओनली 44% जो रूरल हाउस होल्ड्स है ये जो लाइट फैसिलिटीज है इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि केवल 44% लोगों तक बिजली पहुंच पा रही है। हालांकि अभी ये जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड टू आवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा as being a part of the right to life. Thus, one of the major role of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. But we can see that progress on this front has been far from satisfactory. यानी कि सब कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, गवर्नमेंट की ये ड्यूटीज़ है ये पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की, लेकिन अभी भी जो अगर हकीकत देखें तो ये बहुत दूर दूर तक ये जो हम कहते हैं ये सच नज़र नहीं आता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है जो हाईलाइटेड की हुई है वो पीछे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो और ये ग्लोसरीज है जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैप्टर। आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। सो प्लीज़ like this video, subscribe my channel and comment so I can improve in next video. Thank you.